हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअर एजुकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी MBA CET एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2024 में CET का एग्ज़ाम अपीयर किया था। गाइस आपके लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि आपके ऑब्जेक्शन रीड्रेसल को लेकर एक नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन रीड्रेसल के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक PDF ओपन हो जाएगा। सो इट सेज द नोटिस डेटेड 26th of March was displayed on the official website of CET Cell, and the objection tracker was made available for the candidates who have appeared for Maharashtra MBA MMS CET, which was held between 9 to 11th of March in total 5 sessions throughout Maharashtra and other states ऑफ इंडिया एज वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट थी कि उनके पेपर को लेकर, उनके आंसर की को लेकर कुछ उनको ऑब्जेक्शन थी और उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हुए थे। तो आपके ऑब्जेक्शंस को लेकर यहाँ पर जो आपके आंसर कीज हैं वो अपडेट हो चुकी है। तो जो सेक्शन से ऑब्जेक्शन उठाए गए थे वो सेक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी, ये 4 सेक्शन से मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शंस हुए थे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट से 43 थे, लॉजिकल रीजनिंग से 255, सबसे ज़्यादा यहाँ से ही ऑब्जेक्शन उठे थे। कॉन्ट से 57 थे और वर्बल से 60 थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे 415 थे, जिसमें से 99 क्वेश्चंस यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके हैं। इनके लिए एक यूनिक आईडी दी गई थी आपको। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में से आउट ऑफ 43 14 क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ 255 47 क्वेश्चंस इन्होंने रिजॉल्व किए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 57 में से 18 क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी 60 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस इन्होंने रिजॉल्व किए। तो फाइनल ऑब्जेक्शन रीड्रेसल इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर आप अपनी एग्जाम डेट देख सकते हो कि कौन से डेट पे कौन से शिफ्ट में आपने एग्जाम लिखा था और कौन से सेक्शन को लेकर कौन सी आंसर की में चेंजेस हुए हैं। अगर मैं 10th of March इवनिंग बैच के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी एक दिख जाएगी और यहाँ पर नो चेंज इन आंसर की, मतलब इस क्वेश्चन आईडी वालों के लिए यहाँ पर आंसर की में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अगर वहीं आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो 10th of March इवनिंग सेक्शन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को लेकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी में 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। तो यानी इस सेशन में जितने भी बच्चों ने अपीयर किया था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सेक्शन को लेकर उनको सबको 1 मार्क मिल चुका है। तो ऐसे ही आप अपने यहाँ पर शिफ्ट, एग्जाम डेट और अपनी क्वेश्चन आईडी के हिसाब से अपना सेक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर आंसर की अपडेट हुई है या नहीं हुई है। और जैसे कि ऑब्जेक्शन रीड्रेसल आउट हो चुका है तो यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट एनी टाइम सून। कभी भी आ सकता है आपका रिजल्ट। स्टे ट्यून विद द चैनल, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। गूगल फॉर्म में जाकर अपनी आंसर की के हिसाब से अपने एक्सपेक्टेड स्कोर परसेंटाइल आपको फिल करना है, सो दैट इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर अस टू लेट यू नो कि आपको कौन से परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो गूगल फॉर्म फिलअप करना मत भूलना, बहुत ही बेसिक डिटेल्स होगी आपकी। और शेयर कर देना वो गूगल फॉर्म की लिंक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड इनफैक्ट ये अपडेट वाला वीडियो भी उनके साथ शेयर कर देना, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि उनके ऑब्जेक्शन रीड्रेसल को लेकर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो यस गाइज, ये था क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड। फटाफट जाकर अपने क्वेश्चन आईडी के हिसाब से अपना सेक्शंस चेक कर लो एंड ऐसे ही क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। गूगल फॉर्म को फिलअप करना मत भूलना। Until then, I'll see you in the next one.